न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में 7वीं मास्को फॉर्मेट इजलास में शिरकत। इजलास में चीन, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और मंशियात की रोकथाम, ख़वातीन की तालीम और अफगान महाजरीन से मुतालिक मसाइल भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान, ईरान और चीन के इजलास में झंडे और लामे को अपनी शक्ल दी गई। मास्को में नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान की चीन, रूस और ईरान के खसूसी एलचियों से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती, इंसदाद, दहशतगर्दी के ताउन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हमास इसराइल बातचीत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात में अमेरिका, कतर, मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की। पीर को बातचीत का पहला दौर रात देर तक जारी रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा में जंगबंदी से मुतालिक मुआहदा जल्द होने की तवक्को है। NDMA ने बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि दरियाई झेलम में मंगला अपस्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। अगले 24 घंटों में मंगला अपस्ट्रीम में दरमियानी दर्जे के सैलाब का इम्कान है। गंडा सिंह, वाला और रावी में हेड सिदनाई पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत की लफ्ज़ जंग में आसिफ अली जरदारी की एंट्री। सदर जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। सिंध के वुज़रा की मुलाकात। सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच दरखास्तें सुनेगा। केस की पहली समाअत 27 जनवरी 2025 को हुई। वकील हामिद खान और फैसल सिद्दीकी की जानिब से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने और अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने की सदा पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी का झगड़ा संगीन हो गया। पीपल्स पार्टी का सेनेटर कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि अवाम तफहीम को कमज़ोरी ना समझा जाए, ऐसा ना हो यहाँ सुबाहियत की बू फैल जाए। माफ़ी से किसी की इज़्ज़त में कमी नहीं आ जाती। हमने अपने लोगों की तस्दीक करके इत्तेहाद नहीं चलाने। वज़ीरों के झगड़े में भी जारी। उस्मा बुखारी ने सिंध हुकूमत को नया चैलेंज दे दिया। कहा कि 17 साल की सिंध हुकूमत में 17 मनसूबे दिखा दें, हम मरीम नवाज़ के 2 साल में 50 मनसूबे दिखा देंगे। उस्मा बुखारी जो दावे करती फिर रही हैं कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिशें की थीं, वो वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि इसकी वजाहत करें। फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे।
इस हुकूमत को फारिग करने के लिए तहरीक कदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग मुल्क को सैलाब से बचाने में नाकाम रही। मुतासिर को ना रिलीफ मिल रहा है ना इमदाद पहुँच रही है। इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असद कैसर को अदम एतमाद की बात करने से पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। अलीमीन गंडापुर और अली मखान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नहरों के मामले पर इख्तलाफात पैदा हुए थे जब मिलकर तय किए गए। पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत मामला संभाल लेगी। मरीम नवाज पार्टी के मुस्तकबिल की क़यादत है। आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने के माहिर है, तवील तजुर्बा है कि तसादुम पर यकीन नहीं रखते। भानी पीटीआई केस 105 मुलजिमान के खिलाफ 9 मई जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल ट्रायल मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आज समात अडियाला जेल में होगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। बहावलपुर से बदतरीन सैलाब तो गुजर गया, लेकिन तबाही की अनमिट नकूश छोड़ गया। सैलाबी रेले से हज़ारों मकानात गिर चुके, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। अब सैलाबी पानी में मच्छरों की भरमार है जो बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। सुबह खुद अपने पैसों से सैलाब मुतासिर की बहाली का काम करे। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासिर इलाकों की बहाली के लिए पैसे देने से रोक दिया। सैलाब नुकसानात पर हुकूमत का IMF को नई ब्रीफिंग देने का फैसला। PM ऑफिस भी IMF की अगली किस्त के इजरा के लिए मुतहरिक। IMF मुतालबात पर अमल दरामद रिपोर्ट वजारत ख़जाना और आलमी इदारे को देने की हदायत। कहा कि जो मुतालबात पूरे न हो सके इनकी वजूहात भी बताई जाएँ। सत्रह अक्टूबर से इमदादी रकूम की चेक तकसीम करने की मंजूरी। सैलाब मुतासिर के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। 2855 देहात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। सैलाब के दौरान शानदार खिदमात पर सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 पर इजाफे का ऐलान। झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। विधायक भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सूबे के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बकाया जात से मुतालिक कटौती और अदायगियों में तब्दीलियों से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कायम कमेटी बेनेवोलेंट फंड से मुतालिक मुलाजमीन की शिराकत, अदायगी के फार्मूले, फ़वाइद के ढांचे और कानूनी तरमीम से मुतालिक तफसीली सिफारिशात तैयार करेगी। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस ने मुतालबा किया था कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बेनेवोलेंट फ़ंड की अदायगी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्ज पर रिटायरमेंट के वक्त की जाए और बेनेवोलेंट फ़ंड के फ़वाइद को सिर्फ वफ़ात या माजूरी की सूरत तक महदूद न रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।